संविधान के अनुरूप है ये विधेयक। इस विधेयक से मिलेगी आजादी। इस विधेयक से मुतल्लिबों की नहीं बल्कि मुसलमानों की चलेगी। ये विधेयक गरीब मुसलमानों का है। ये विधेयक इस देश के पिछड़े मुसलमानों का है। इस विधेयक से कायाकल्प हो जाएगा मुस्लिम समाज का। आखिर ये बात बोली किसने? हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का, जिसको लेकर के सदन में आज इस प्रस्ताव को और इस विधेयक को रखने का काम संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में 12 बजे के करीब रख दिया और इसके बाद जमकर उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर पूरे देश भर में लगभग 15 राज्यों की राजधानी में स्टेक होल्डर से 243 लोग ऐसे थे जो स्टेक होल्डर से, उनसे हमने बात किया। देश के प्रबुद्ध जजों से बात किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे प्रावधान में हमने परिवर्तन क्या किया। उन्होंने सीधे सीधे बताया कि प्रावधान में हमने परिवर्तन क्या किए। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने पहले आकार बताया कि इस समय पूरे देश में वक्फ की संपत्तियां कितनी हैं। उन्होंने संख्या बताई 8,72,000 संपत्तियां वक्फ की हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर इसके कुल एरिया की बात करें तो लगभग 9,07,000 हेक्टेयर भूमि इसके पास है। फिर किरण रिजिजू कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं रेलवे और डिफेंस की तो ये दोनों भारत की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, ना कि उनकी संपत्ति है। लेकिन वक्फ की संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति है। उसमें बिचौलिए, मुतब्बिल और बिल्डर मिलकर के बड़ा खेल कर रहे हैं। यानी जो संपत्ति वक्फ को दी गई है कि गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, बेवा और तलाकशुदा लोगों को उनको रोजगार दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, वो नहीं हो रहा है। उन्होंने सक्षर कमेटी की उस सिफारिश को भी कोट किया जिसमें बाकायदा किरण रिजिजू ने कहा है कि सच्चर कमेटी आज के 10 साल पहले कह रही थी कि वहां पर 12,000 करोड़ रुपए कम से कम भारत उस वक्फ कमेटियों को मिलने चाहिए, लेकिन उस समय उनकी 2 करोड़ रुपए ही खाली आए थी। आज जो 40 करोड़ तक पहुंच गई है। फिलहाल आपको बताते चलें, किरण रिजिजू ने कहा कि इस पूरे विधेयक में अब 4 गैर मुस्लिम इसके सदस्य होंगे। साथ ही पिछड़े मुसलमानों को इसमें सदस्य बनाया जाएगा। तीसरा, कलेक्टर लेवल और उससे ऊपर के अधिकारी इसकी जांच कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के अलावा अगर आप ट्रिब्यूनल से संतुष्ट नहीं होते हैं, जो कि पहले 2 का था, अब 3 का ट्रिब्यूनल होगा। अब सीधे आप हाई कोर्ट और निचली अदालत में भी मूव कर सकते हैं। यानी पहले ये प्रावधान नहीं था। दूसरा, उनका कहना था कि पहले जिस संपत्ति पर वो अपना अधिकार कर देते थे उसको हमें मानना पड़ता था। अब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी अगर जिसकी है उस पर वक्फ बोर्ड क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर वो क्लेम करता है तो उसको उसके दस्तावेज देने पड़ेंगे कि आखिर वक्फ कब, कहां और किसने किया, ये भी अब चीजें देनी पड़ेंगी। साथ में पोर्टल पर आने के बाद उन्होंने कहा कि लैंड की बात जो रही वह सारी बातें राज्य सरकारों का है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ एक वक्फ बोर्ड बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग एक भ्रम फैला रहे हैं कि हम उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। सीधे सीधे मंत्री ने कहा सदन के अंदर कि जो ये वक्फ संशोधन विधेयक हम लेकर के आए उसमें सिर्फ वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिलीजन। ये धर्म का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है। और उन्होंने कहा कि ना तो सरकार की दखलंदाजी किसी ईदगाह में है, ना मदरसे में है, ना मस्जिद में है। उन्होंने कहा कि वो सारे काम जो करते हैं वही करेंगे, वहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो चूंकि एक गवर्निंग बॉडी है और उसमें हम रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2 पूर्व जज भी इस वक्फ बोर्ड के सदस्य होंगे। साथ ही बात करें तो उन्होंने और किरण रिजिजू ने एक बात और भी करी। उन्होंने कहा कि ये वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो उम्मीदों का विधेयक है। लाखों करोड़ों रुपए इससे प्राप्त हो सकते हैं और वक्फ की संपत्तियों का प्रयोग गरीब मुसलमानों के लिए किया जाना चाहिए। उनके लिए स्कूल, उनके लिए अस्पताल, उनके लिए उनकी बेटियों की फ्री में शादी, और इसके अलावा उन्हें कौशल से विकसित, यानी कि उन्हें सिलाई, कढ़ाई और ऐसी चीजें सिखाई जानी चाहिए जिससे उनके पुरुष और महिला, गरीब जो मुसलमान हैं, उनका उद्धार हो सके। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आज के समय में वक्फ संपत्तियां विवादित है और कई ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जो लोगों की निजी प्रॉपर्टी पर दावा कर दी गई हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि संसद भवन पर भी लोगों ने दावा कर दिया था। इसके अलावा अगर बात करें तो कर्नाटका से लेकर के उत्तर प्रदेश तक ऐसी कई संपत्तियों की उन्होंने चर्चा करी जो वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि अब ये जरूरी हो गया था कि ऐसे संशोधन किए जाएं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पर परेशानी किसी को नहीं है, परेशानी सिर्फ उन्हीं को है
जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट के लालची लोग वक्फ बोर्ड पर भ्रम फैला रहे हैं, जैसा उन्होंने सीए पे फैलाया था। उन्होंने कहा कि सीए पास भी हुआ, सीए के तहत लोगों को नागरिकता भी दी गई। मुझे बताइए विपक्ष के लोग कि एक भी मुसलमानों की नागरिकता चली गई हो, एक भी मुसलमान नागरिक जो भारत का है उसको बाहर भेज दिया गया हो। उन्होंने कहा कि ये भ्रम की राजनीति मत करिए। आपको बता दें कि इसी मामले पे रविशंकर प्रसाद थोड़ा और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि भ्रम की राजनीति में 370 में भी यही कहा गया था और यही लोग कह रहे थे 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का मुसलमान बड़ा खुशहाल है, उसके बेटे अब गोलियों के शिकार नहीं होते हैं, अब जम्मू कश्मीर विकास कर रहा है। ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर यह भ्रम न फैलाया जाए। रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने किरण रिजिजू का समर्थन करते हुए और गौरव गोगोई को आईना दिखाते हुए कहा कि जो भी आप अंश को पढ़ रहे हैं अनुच्छेद संविधान की धाराओं को, उनको कम से कम पूरा पढ़िए, आधा मत पढ़िए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुतव्विल जो होते हैं वो बड़े बिल्डर से कांटेक्ट करके उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, उसको बेच देते हैं, बड़ा मुनाफा कमाते हैं और सरकार को ना के बराबर रेवेन्यू आती है। और सरकार छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा वक्फ को भी ना के बराबर रेवेन्यू आती है। फिलहाल आपको बताते चले कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पे अनेक तर्क किरण रिजिजू ने दिए हैं, बड़े ही तार्किक ढंग से एक एक शब्दों का जवाब दिया है। उन्होंने जो जो परिवर्तन किए वो भी बताया। उन्होंने कहा जेपीसी में जो रिकमेंडेशन आई उसके आधार पर हमने ये सारे परिवर्तन किए हैं। फिलहाल जेपीसी के रिकमेंडेशन को लेकर भी विपक्ष के लोग हमलावर दिखाई पड़े। जिस गौरव गोगोई की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी जेपीसी के मेंबर्स रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कल्याण बनर्जी वो भी जेपीसी में रहे हैं वक्फ बोर्ड की। उन दोनों ने बड़े आरोप लगाए कि विपक्ष के सारे सुझावों को नहीं ले गया। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे विधेयक को पास होने में कोई नहीं रोक सकता है। अगर सदन की दलीय स्थिति को दिखाते चलें तो एनडीए के पास 293 सांसद हैं, वहीं पर 239 सांसद के साथ इंडिया गठबंधन या विपक्ष गठबंधन धराशायी हो जाएगा। ये तो लोकसभा की स्थिति है। अगर हम और विपक्ष के और सांसद जो कि इंडिपेंडेंट हैं या किसी कारणवश नाराज हैं वो अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो ताजुब मत जानिए। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां भी 225 में भारतीय जनता पार्टी के पास 221 का बहुमत है, जिसमें सिर्फ 119 का बहुमत चाहिए। वहां भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा राज्यसभा में भारी है। फिलहाल जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्री वक्फ संशोधन विधेयक को जिस दमदारी के साथ रख रहे थे तो वो दौर याद आ गया जब 5 अगस्त 2019 को 370 को रिमूव करने के लिए अमित शाह अपना प्रस्ताव पढ़ रहे थे। ठीक वही जोश, वही भाव, सारी चीजें दिखाई पड़ रही थी। देखना यह है कि आखिर ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सत्र में पास होगा या नहीं। फिलहाल चर्चा जारी है और भी चीजों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू।